जानना चाहेंगे सर आपका नाम? योगेश जौहरी, महानगर प्रवक्ता एवं पीसीसी सदस्य, कांग्रेस उत्तर प्रदेश बरेली। आज क्या मामला हुआ? मामला ये था कि फरवरी में सौंदर्यीकरण के नाम पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्रतिमा थी, वो जो वर्तमान में मेयर हैं उमेश गौतम, उन्होंने हटवा दी थी और ये कहा था कि हम जल्दी ही इसको लगवा देंगे। पर 9 महीने बीत जाने के बाद कोई भी प्रतिमा नहीं लगाई गई, जिसके कारण जिले के कुछ साथियों द्वारा ये आमरण अनशन किया गया था। तो आज 7 दिन पूरे होने के बावजूद 8वें दिन यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ फर्स्ट और नगर आयुक्त द्वारा लिखित आश्वासन देने के बाद ये प्रतिमा को लगवाने के लिए आश्वासन दिया गया है कि जो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक लगवा देंगे। इसी वजह से ये आमरण अनशन शुरू हुई थी और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के टीम और सबके सहयोग के कारण नगर निगम प्रशासन को झुकना पड़ा और जिसकी वजह से आज अनशन एक सफल हुई है। जानना चाहेंगे आपका नाम? मैं राज शर्मा हूँ, जिला प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूँ। सर क्या मामला है? मामला ये है कि चौकी चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए मूर्ति को अस्थायी रूप से हटाया गया था। इसमें हमें भी कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तमाम सौंदर्यीकरण पूर्ण होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को नहीं लगाया जा रहा था और तमाम कोशिश जिला कमेटी और महानगर कमेटी के सदस्यों द्वारा कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को प्रतिमा का कोई पता नहीं लग रहा था, जिस कारण जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे 3 लोग और बैठे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता केबी त्रिपाठी और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिनेश दत्ता और महासचिव उल्फत कटेरिया और स्वयं में जिला अध्यक्ष की खुद अनशन पर बैठे, जिनके नेतृत्व में ये अनशन चला। लेकिन जब हमारे साथियों द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी हो, महानगर कांग्रेस कमेटी हो, तमाम कार्यकर्ताओं का जब हुजूम बढ़ने लगा तो प्रशासन को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए, और जिस कारण आज स्मार्ट सिटी के सीईओ जो कि नगर आयुक्त हैं, वही सीईओ थे संजीव कुमार मौर्य, तो वो आए और उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि हम इसे नवंबर में प्रतिमा का पुनर्स्थापित कर देंगे। तो सब लोग मान लिए और जूस पिला के उनका आमरण अनशन हम लोगों ने समाप्त करा दिया। और अगर गलती से भी अगर मान लो प्रशासन ने कोई गलत चेष्टा करने की कोशिश करी तो फिर ये अनशन शुरू होगा, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, ये स्थगित किया गया है। अगर 30 नवंबर से पहले प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ तो 1 दिसंबर से ये चारों साथी हमारे फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे। और अंत में यही कहूंगा, अंत भला तो सब भला। आज आपको पता ही होगा जो आज यहाँ बरेली में हुआ। मैं पीछे जाना चाहता हूँ, 1982 की बात थी। ये चौक खाली था, यहाँ किसी की मूर्ति नहीं लगी थी। तत्कालीन मेरे पिताजी जिले के अध्यक्ष थे, राम सिंह खन्ना ये मिनिस्टर थे, नगर विकास मंत्री थे। तो ये हुआ कि ये मूर्ति लगनी चाहिए, जो तत्कालीन इस समय लखनऊ में अपने प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी जो एमपी हैं, वहाँ उनके घर पे जाके मीटिंग हुई। तब मुझे ध्यान है, मैं छोटा था, तब अब्दुल रहमान नस्तर जो कानपुर के विधायक थे, विद्याभूषण जो देहरादून के विधायक थे, और बच्चा पाठक जो कि बनारस से थे, और क्या नाम है, ये अपने विद्याभूषण साहब थे, और यशपाल सिंह साहब, इन सब की मीटिंग हुई। इन सब ने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद ये हुआ कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति लगेगी। और मुझे ध्यान है कि उस मूर्ति के लिए फिर हमारे पिताजी और सब लोग गए जयपुर से ये मूर्ति लाए। और 1982 में फिर तत्कालीन, तभी ये फोटो उठाओ, तभी हमारे राजीव गांधी जी की यहाँ पर बरेली में आना हुआ। और जब वो बरेली आए तो वो हमारे या घर पे थे, वहीं पर रुके, और रुकने के बाद ये फोटो उन्होंने अनावरण किया था। दुर्भाग्य से जब स्मार्ट सिटी की बात आई तो वो वहां से मूर्ति हटा दी गई। मुझे ध्यान है 16 फरवरी को जैसे ही मूर्ति हटी
हमने तुरंत मेयर साहब से बात करी कि भैया मूर्ति कहाँ है। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया, हमें वायदा किया कि मूर्ति बड़ी लगेगी और उसी जगह लगेगी। तो हम उसी हिसाब से थे कि भैया मूर्ति लगनी। और दुर्भाग्य से 7 महीने होने के बाद भी जब मूर्ति नहीं लगी, लगातार हम लोग जुलाई में भी हमारा महानगर के लोग हम लोग मिलने गए, फिर उसके बाद लगातार मिलते रहे, मगर हमें ये एश्योरेंस देते रहे कि हम लोग मूर्ति लगाएंगे। मगर एक बात मेयर साहब ने और हमसे कहा था कि शुक्ला जी आप चिंता मत करिए, हम भव्य मूर्ति लगाएंगे। जिस तरीके से आपने अयूब खां चौराहे पे आपने पटेल चौक देखी थी, छोटी मूर्ति थी, उसकी जगह बड़ी मूर्ति लगी है और यहाँ पर भी हम बड़ी मूर्ति लगाएंगे। और मूर्ति लगाने के बाद सब कांग्रेसियों को बुलाएंगे और हमारे वो भारत रत्न थे और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनकी मूर्ति कोई हटा नहीं सकता। इस तरीके से एश्योरेंस उन्होंने दिया था। मगर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब हमारे साथियों ने 8 तारीख को जब स्मार्ट सिटी के ऑफिस में गए, वहाँ देखा तो नई एक बिल्कुल आदमकद उनकी जो मूर्ति थी वो वहाँ पर वो थी। उस मूर्ति पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मूर्ति वो वाली बिल्कुल नई है तो वो कहाँ आई थी और क्यों आई थी और कहाँ लगेगी, इसका भी एक क्वेश्चन होता है। मगर आज बहुत अच्छा रहा कि हमारे मेयर साहब, हमारे जो नगर आयुक्त साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब ने सब ने आके, जो हमारे साथी लोग अनशन कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो अनशन को तोड़ा। मगर उसके साथ साथ भी महानगर कांग्रेस कमेटी के सारे लोग, पूरे बरेली के कांग्रेस के लोग, निष्ठावान कांग्रेसियों ने वहां पर जाके दमखम दिखाया और प्रशासन को 7 दिन के बाद ये थोड़ा सा उन्हें समझना पड़ा कि ये अब अनशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि आने वाले 14 तारीख को हमारे जांबाज, हमारे दिशा निर्देश देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जब अपना प्रोग्राम बनाया और उन्होंने ठान लिया था कि यहाँ पर मूर्ति नहीं लगेगी तो हम यहीं बैठेंगे, तो प्रशासन को इसीलिए एक लेटर दिया गया हम लोगों को कि हम लोग मूर्ति यहाँ पर लगाएंगे। और ये मूर्ति हम चाहते हैं कि नवंबर में ही लगे। अगर नवंबर में नहीं लगेगी तो 1 दिसंबर से हम लोग फिर अनशन चालू करेंगे।